लालची समोसे वाला। लॉकडाउन ने काफी लोगों की नौकरी छीन ली थी। काफी लोगों का कमाई का साधन बिल्कुल बंद हो गया था। इन्हीं में से एक था मंगतराम। वो शहर में एक काफी अच्छे 5 स्टार होटल में काम करता था। उसे भी काम से हटा दिया गया था और अब वो अपने गांव में खाली बैठा था। अरे भाई मंगत, इतने परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा काका? यहाँ कौन सा होटल खुलेगा कभी जहाँ मैं काम कर सकूंगा? मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद ना हो जाए कहीं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास बचत होगी ना, उसी से काम चलाओ और साथ साथ में नया काम भी ढूंढो। सब मंगतराम को नई नई सलाह देते रहते थे, पर उसका ना कोई काम बन रहा था और ना ही किसी की सलाह काम आ रही थी। एक दिन उसकी बीवी मखमली उससे पूछती है, सुनो जी, इतना परेशान रहते हो, क्या और कुछ भी नहीं आता तुम्हें जिससे कुछ कमाई हो सके? अरे आता होता तो खाली नहीं बैठा होता। तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है ऐसे? वहाँ शहर में क्या करते थे? अरे इतनी बार तो बता चुका हूँ कि एक होटल में समोसे बनाता था। तो क्या भूल गए समोसे बनाना? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई भूलने की चीज है? एक बार आ गया सो आ गया। तो फिर वो ही क्यों नहीं बना लेते? अरे बूढ़ा महाराज, क्या बनाऊं? यहाँ कौन सा होटल है? अरे होटल नहीं है तो क्या हुआ, अपना ठेला तो लगा ही सकते हो ना। ये सुनते ही मंगतराम, जो बेमन से उसकी बातों का जवाब दे रहा होता है, एकदम से उठकर बैठ जाता है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा अपना ठेला तो लगा सकते हो ना। ये सुनते ही मंगतराम मखमली को गले लगा लेता है। अरे ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? तुमने मुझसे पूछा कहाँ, ना अपनी परेशानी कभी मुझसे साझा की। तुम तो बस अपने दोस्तों से ही बातें करते रहते हो। अरे परेशानी में ध्यान ही नहीं रहा कि क्या कहूँ किससे कहूँ। चलो, पर अब होगा तो वही जो तुमने सुझाया है। बस अब कल से समोसे का ठेला लगेगा। वहाँ होटल में सबको मेरे ही हाथ के समोसे अच्छे लगते थे। चलो, तुम्हारी समस्या तो हल हुई। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बस अब दोनों अपना समोसे का ठेला लगाने में जुट जाते हैं। अगली सुबह अपने ही घर के बाहर मंगतराम समोसे का ठेला लगा लेता है और उसी के पास मखमली चाय का स्टॉल। तुम देखना, ये चाय और समोसे की जो जोड़ी है ना, खूब चलेगी। उन दोनों को ऐसे ठेले पर इतना सारा सामान रखते हुए देख सबको लगता है कि वो दोनों गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे मंगत, ऐसे हताश नहीं होते, कहाँ जाओगे गांव छोड़कर? सब मांगी काका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। कुछ न कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। भला अपनी जन्मभूमि छोड़कर भी कोई जाता है क्या? अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। क्या गलत है? ठेला है, उस पर सामान है और तुम दोनों खड़े हो, क्या समझे हम? अरे काका सुनिए तो, देखिए तो जरा ध्यान से। ये है कढ़ाई और ये है चाय का पतीला। हाँ तो रसोई का ही सामान है ना। काका आप सुनिए बात, इनके पास काम तो है नहीं ना, सबको ही पता है। तो अब ये लगाएंगे समोसे का ठेला और मैं बनाऊंगी चाय। है ना कमाल का सुझाव? ये सुनते ही सब लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अब हमें मजेदार समोसे खाने को मिलेंगे। और वो भी बिल्कुल अलग स्वाद के। हाँ, मैं वैसे समोसे बनाऊंगा जैसे मैं वहाँ होटल में बनाता था। सब लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। चलो भाई मंगत, बातें बहुत हो गई, अब जरा खिला भी दो। हाँ हाँ अभी लो, मैं तो कब से बना देता, तुम ही लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही है। सब हंसने लगते हैं। वो दोनों फटाफट काम पर लग जाते हैं और गर्मा गर्म समोसे और चाय जल्द ही तैयार हो जाता है। पहले दिन वो दोनों सबको मुफ्त में ही खिलाते हैं। सब लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। भाई मजा आ गया मंगत, कल मैं अपनी बीवी को भी लाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, कल सब लोग वापस आना। दोनों अपनी बिक्री देख बहुत खुश होते हैं। अब तो व्यापार चल निकला समझो। अगली सुबह दोनों वापस से जल्दी जल्दी ठेला लगा लेते हैं। धीरे धीरे सब आने लगते हैं। कोई 2 समोसे मांगता है तो कोई 4। हाँ हाँ आइए ना आइए, बस 5 रुपए का एक समोसा, 5 रुपए का एक समोसा। अरे आज पैसे ले रहे हो? हाँ काका, अब रोज तो मुफ्त में नहीं दे सकते ना। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही। बस ऐसे ही 5 रुपए में वो दोनों समोसे बेचते हैं और लोग खुशी खुशी ले भी लेते हैं। धीरे धीरे उनके समोसों की चर्चा दूसरे गांवों में भी होने लगती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन समोसों के लिए आलू काफी कम रह जाते हैं और भीड़ अच्छी खासी होती है। अब क्या करें, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे घबराओ मत, मैं आज कम आलू भरती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, हम मना कर देते हैं ना। बिल्कुल नहीं, एक बार मना कर दिया तो कोई लौट कर नहीं आएगा। मंगत को उसकी बात कुछ हद तक सही लगती है। वो कम आलू भरने के लिए राजी हो जाता है।
वो डरते डरते सबको समोसे देता है और सोचता है कि कोई ना कोई जरूर कुछ बोलेगा, पर कोई कुछ नहीं कहता और उन सबको समोसे मिल भी जाते हैं। मखमली, ये कैसे हुआ? किसी ने समोसे में कम आलू की शिकायत भी नहीं की। अरे ये मेरे हाथों का कमाल है और दिमाग की चतुराई। क्या मतलब? वो मंगत को दिखाती है कि उसने समोसे का आकार भी छोटा कर दिया था, किसी को पता ही नहीं चला। ये देखकर मंगत को भी अब लालच आ जाता है। तो ये सही है। कल से कम आलू, छोटा समोसा और 7 रुपए। क्या कहती हो? बिल्कुल सही, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब खाने में ही इतने मगन होते हैं। अब इन दोनों के मन में लालच आ जाता है। धीरे धीरे आलू कम होने लगते हैं। अरे मंगत, आज आलू बहुत ही कम लग रहे हैं। अरे काका, आप में कम आ गया होगा। जल्दी जल्दी में कम ज्यादा तो हो ही जाता है। हाँ, बात तो सही है। किसी को भी उनकी नियत पर शक नहीं होता। जो भी एक दिन कह देता कि उसके समोसे में आलू कम था, वो अगले दिन उसे अच्छे से भरकर बना कर देता, जिससे वो कुछ ना बोले। बस ऐसे ही चल रहा था। दोनों सबको लूटने में लग गए थे। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि जो हम जो कमाई कर रहे हैं उसको एक अलग गुल्लक में डाल देते हैं और फिर उस पर लिख देते हैं बचत। आगे जाकर हमारे घूमने फिरने के काम आएगी। अरे वाह मखमली, गजब का सुझाव है। मुनाफे का मुनाफा, बचत की बचत और किसी को पता भी नहीं चल रहा। कल से हमारा और सामान बचेगा। कैसे? अब क्या सोचा है तुमने? कल से समोसे का आटा सिर्फ मैदा का नहीं होगा, उसमें हल्की किस्म का आटा और सूजी भी होंगे और अंदर भरने के लिए आलू कम और बाकी चीजें ज्यादा। अरे ऐसे किसी को पता चल गया तो? आज तक तुम्हें पता चला कि मैं आटे में बहुत कुछ मिला रही हूँ। हैं? क्या सच? दोनों खुशी से फूले नहीं समाते कि मुनाफा उनका दोगुना होता जा रहा था। कुछ महीनों तक यही सब चलता रहा। कोई शिकायत करता तो 1-2 दिन उसको अच्छा खिला देते और फिर वापस बेईमानी पर आ जाते। एक दिन की बात है, उनका बच्चा गोलू स्कूल जाने के लिए उठा ही नहीं। मंगत ने देखा उसे काफी बुखार था। वो दोनों भागकर डॉक्टर के पास गए, पर उसको कोई आराम नहीं मिला। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ भागते रहे। इसी कारण उनका ठेला भी काफी दिन तक नहीं खुला। नौबत इस पर आ गई कि जिस गुल्लक पर बचत लिखा था वो तक तोड़नी पड़ी। उसका भी सारा पैसा खर्च हो गया। धीरे धीरे गोलू ठीक होने लगा। उन्होंने अपने बचे हुए पैसे जोड़े तो बस उतना ही था कि वो 1 हफ्ते भर का खा सकते थे। देखा मखमली, हमारे लालच का नतीजा हमारे बच्चे ने भोगा। लालच में कमाया हुआ पैसा जिस पर हमने बचत लिख दिया था वो तो खत्म हुआ ही, हमारा ठेला भी बंद रहा। हाँ, सही कह रहे हो, ये हमारी गलती का ही नतीजा है। उन दोनों को अपना सबक मिल चुका था और अगले ही दिन से वो वापस ईमानदारी से पहले जैसे समोसे बनाने लगते।